ओके, फर्स्ट में पार्ट 1 में हमने देखा कि चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट फॉर्मूला था एन का। वो एन का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ठीक है, और उसको कब अप्लाई करनी है, जो कंडीशन है वो सब कुछ एवरीथिंग फर्स्ट यानी पार्ट नंबर 1 में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप जिन लोगों ने नहीं देखा हो पार्ट 1 जरूर देखना है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए फॉर्मूला नंबर 2 पर, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का फॉर्मूला नंबर 2। चैप्टर नंबर 5 में कुल मिला के 3 से 4 फॉर्मूला है, ठीक है, 3 से 4 फॉर्मूला है, जिसमें से आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर जो 2 है वो आपका है एसएन का, ठीक है। जरूरी नहीं कि नंबर 2 एसएन ही आवे, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आज हम समझेंगे एसएन के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज द एसएन। ये चैप्टर नंबर 5 में एन का एसएन का फॉर्मूला और एक और आएगा एक्सटर्न फॉर्मूला, ये हम यूज करने वाले हैं। सो एसएन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि ये एसएन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि एसएन है क्या। आप सभी किसी को भी अभी कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको कहूंगा कॉपी करने के लिए, आपने कॉपी कर लेना और गाइस आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जब तक बोलू नहीं तब तक कुछ लिखना नहीं है, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिक्स, समझने का सब्जेक्ट है, लिखने का नहीं है। सो एवरीवन, तो एसएन का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। एसएन का मतलब होता है भैया सम करना। अब बोले सर सम करना मतलब एडिशन या ऐड करना, ठीक है, ऐड करना। और हिंदी की अगर बात कर दूं भैया जी तो बोलो सर ये तो पहले ही बोलना था आपको, बोले जोड़ना। बोले इंग्लिश मीडियम में तो नाम के, बोले पता तो यही पड़ता है हमें, बोले जोड़ना बोलो तो समझ में आ गया कि जोड़ना ही है, ठीक है। सो सम आई मीन एसएन का मतलब होता है सम, और सम का मतलब होता है ऐड करना यानी कि एडिशन। और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बात करूं तो जोड़ना। और अन्य गुजराती में केवू हो तो सरवाड़ो करवू, बराबर? कोई डाउट है क्या भैया? ओके, तो सम एसएन आपसे जब भी न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाए कि भैया सम करो, किसी भी चीज का सम करने कह दिया जाए, बहुत से लॉट ऑफ डिजिट आपको दिए हो या कोई सीरीज आपको दी हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल सम क्या होगा, टोटल रिजल्ट क्या आएगा, टोटल वर्ड आ जाए, सम आ जाए, एडिशन आ जाए, तो समझना कि आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पल्ले मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो? यस, ओके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात याद रखना, आपसे न्यूमेरिकल्स में कहा जाए कि सम कीजिए तो एसएन, ऐड कीजिए तो एसएन, जोड़ना बोले तो एसएन, टोटल करना बोले तो भी एसएन। कुल मिलाकर इन शॉर्टली अगर आपको किसी भी चीज को ऐड करना हो, टोटल करना हो, जोड़ना हो, तब आपका फोकस पूरा का पूरा होना चाहिए एसएन के फॉर्मूले पर, ठीक है। आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए एसएन के फॉर्मूले पर, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब एसएन की थोड़ी सी समस्या और बढ़ जाती है। बोले सर क्या? बिकॉज एसएन के फॉर्मूले 2 हैं। वी हैव 2 फॉर्मूलाज ऑफ एसएन। हमारे पास एसएन के 2 फॉर्मूले हैं, एक का नाम है लॉन्ग और एक का नाम है शॉर्ट। बोले सर ये क्या? बुक में ना तो लॉन्ग लिखा है ना तो शॉर्ट लिखा है। जस्ट आपको इजीली समझ में आ सके, आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट्स ना रहे, इसलिए नामांकन मैंने खुद नहीं किया हुआ है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। बुक में कहीं भी आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। जस्ट आपको समझने के लिए कि आपको समझा सकूं, ये खाली नामांकन कर दिया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। यहां पे खाली फोकस कीजिएगा, एक लॉन्ग फॉर्मूला और एक शॉर्ट फॉर्मूला। एक आपका होगा लॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है, एक आपका लॉन्ग फॉर्मूला एंड सेकंड होगा शॉर्ट फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला एवरीवन, एसएन के 2 फॉर्मूले, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट। अब लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, तो वो भी 1 बाय 1 देखेंगे ध्यान से एवरीवन। लॉन्ग फॉर्मूला एसएन का, हम हर एक चीज को 1 बाय 1 समझने वाले हैं भैया, सो ध्यान देना।
एवरीवन, लॉन्ग फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझेंगे। Sn का लॉन्ग फॉर्मूला क्या है भैया? सो यहां पर फोकस कीजिएगा। Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस n-1 ब्रैकेट्स के अंदर n-1 और इनटू में d। ये आपका होता है Sn का लॉन्ग फॉर्मूला। अब आप बोल रहे हो कि सर इट्स टू डिफिकल्ट टू लर्न, सर ये याद करने में थोड़ी समस्या क्रिएट करेगा। कोई समस्या नहीं है। आपने अगर an का फॉर्मूला लर्न कर रखा है, अगर आपने an का फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो आपके लिए ये तो बहुत इजी है, बिकॉज ये कुछ नहीं है, ये an का फॉर्मूला ही है, बस थोड़ा सा आगे से ऐड किया गया है। लेट्स बी देख, चलो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास an का फॉर्मूला क्या था पहले, तो an इज इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस n-1 और इंटू में d, और इंटू में क्या होता है d होता है ना। यही आपका क्या होता है an का फॉर्मूला। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वही दिखाई देगा, a प्लस ब्रैकेट्स में n-1 और इंटू में d। हाँ या ना, वही है कि नहीं है? जस्ट खाली थोड़ा सा आगे ऐड किया है। क्या ऐड किया, ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ये n ऐड किया है इसने खाली, बस। बोले सर ये 2 भी तो है, यहाँ पे भी 2 है, आप झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे हो, ध्यान दीजिएगा। एक कहावत है, एक मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी बात चलती है कि सर जितना किसी से आप लो और उतना किसी को दे दो ना, तो आप कितना भी ले सकते हो, कितना भी दे सकते हो। दैट्स मीन्स कि हमारे पास लिख रखा है 7 और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, 5 की भी है। मान लीजिए इसको 10 करना है, कितना करना है, 10, तो कितना और हमें रिक्वायरमेंट होगा, 3 का। तो हम क्या करेंगे सर, प्लस में 3 लिख देंगे ऐसे। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है। बोले क्या, बोले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपने 3 कहां से ले लिया? तो ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे, जितना आप प्लस कर रहे हो ना उतना आपको क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा, तो आप ले सकते हो। यानी जितना लो उतना दो भी, तो आप वो कर सकते हो। तो यहां पे भी वही किया गया है। भाई साहब ने क्या किया पता है, 2 से डिवाइड किया कि नहीं किया है? ये इसको बोलते हैं डिवाइड, और नीचे इसके नीचे कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी डिजिट लिखा हो, उसका मतलब वो डिवाइड में है। भाई साहब ने अगर यहां पर डिवाइड किया है तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई में भी है 2, यस और नो? अब आप बोल रहे हो कि सर मल्टीप्लाई में कैसे, बिकॉज ये 2 देखो और ये a देखो, दोनों के बीच में, बिटवीन में, दोनों के 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, इनके बिटवीन में यहां पर कोई भी साइन है कि नहीं है? कोई भी चिन्ह नहीं है। और जब किसी के बीच में, बिटवीन में कोई साइन, कोई चिन्ह ना हो, तो समझना कहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो भाई साहब ने अगर 2 डिवाइड में लिया है तो भाई साहब ने 2 मल्टीप्लाई भी तो कर दिया है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो याद रखने की ये ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जस्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आपको इसको ऐसे याद रखना है, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, आपको Sn का फॉर्मूला लिखना हो, अगर याद नहीं आ रहा है तो करना क्या है कि an का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट्स के बाहर आपको n/2 लिख देना है। क्या लिख देना है, n/2। अब आप खुद से क्वेश्चन करना है कि सर नीचे 2 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो नीचे आप 2 लिखा हुआ तो ये 2 उठा के ऊपर भी कर देना, ये फॉर्मूला आपका Sn का रेडी हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, हाँ या ना? अब समझते हैं इसी Sn को, कि इसी Sn में Sn का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, n और d का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn, n, a एंड d। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। सो हम यहां करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान यहां पर Sn को यहां पर आई थिंक आपको शो नहीं होगा, सो हम यहां यूज कर लेते हैं, ठीक है। वेयर Sn is equal to what, n is equal to what, a is equal to what, and d is equal to what, okay everyone। अगर मैं आपको ध्यान थोड़ा सा, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप रिमाइंड करोगे, अभी हम जो प्रीवियस लेक्चर लर्न कर चुके हैं या टीच कर चुके हैं, उसमें हमने n सीखा था, a भी सीखा और d भी सीखा।
ठीक है, वहां मैंने आपको एन भी एक्सप्लेन किया था, ए भी एक्सप्लेन किया था और डी भी एक्सप्लेन किया था। बट आप बोलोगे सर एक बार और कर दो, है ना। चलो फिर से देखते हैं। तो देखा, एसएन का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। एसएन का मतलब क्या होता है, सम या टोटल, ठीक है, या टोटल या एडिशन, मतलब ऐड, कुछ भी, ठीक है, क्लियर है। और हिंदी में कहूं तो जोड़ना भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में आएगा नहीं, सबका मीनिंग जोड़ना होता है, ठीक है। जहां पर बता भैया, यहाँ पर एवरीवन, जहां पर एसएन का मतलब क्या होता है, सम, सम मतलब भी एसएन, टोटल मतलब भी एसएन, ऐड मतलब भी एसएन, और कोई हिंदी वाला भी कोई हो, कोई हिंदी लैंग्वेज वाला भी हो, तो उसका मतलब क्या होगा, जोड़ना, ठीक है। मतलब इन शॉर्टली हिंदी का मतलब ऐसा है कि समझ में ना आ रहा हो फिर भी, तो उसका मतलब इन शॉर्ट मतलब ऐड सम्स का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है ना, ऐड करना होता है। ओके, नेक्स्ट, एन, ए एंड डी, जो हम पहले बता चुके थे वही है, ठीक है। तो खाली लिख दे रहा हूं, एन का मतलब क्या होगा, टोटल टर्म्स होगा एन का मतलब, एन का मतलब टोटल टर्म्स होगा, ठीक है। और ए का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू डिफरेंस, ठीक है। हाँ चलिए कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए, कॉमन लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस बोलिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, या आप खाली डिफरेंस बोलोगे तो भी चलेगा, आप खाली डिफरेंस बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। समझ में नहीं आ गया, यस और नो, ओके। अब आपको एसएन का यूज कब करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आपको सम करने को बोला जाए, टोटल करने को कहा जाए, या ऐड करने को कहा जाए, कुछ भी, कोई भी चीज हमें अगर ऐड करनी हो, सम करना हो, जोड़ना हो, तब आपको एसएन का फॉर्मूला रिमाइंड करना है। समझ आ गया, हाँ या ना। जिसमें से एसएन के दो फॉर्मूले हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये भैया लॉन्ग इज इक्वल टू क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जहां पर इनका मीनिंग्स क्या होता है मैंने आपको वो भी लिख दिया। लास्ट एक बात आती है क्या, कि सर एसएन तो समझ में आ गया कि एसएन का लगाना है, लेकिन कब लगाएंगे लॉन्ग और कब लगाएंगे शॉर्ट, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया कि एसएन का मतलब सम होता है, सम करने को बोलेगा तो एसएन माइंड में आएगा। माइंड में क्या आएगा, एसएन। सर जैसे ही एसएन माइंड में आएगा वैसे एक कंफ्यूजन और, कि सर लॉन्ग या शॉर्ट कौन सा अप्लाई करें। तो ध्यान देना भैया, न्यूमेरिकल्स में अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, दैट्स मींस लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो आपको लगाना है शॉर्ट फॉर्मूला। ये नोट्स याद रखिएगा, ठीक है, ये नोट आपको याद रखनी है। क्या ध्यान देना आप एवरीवन, ये आपको याद रखना क्या नोट, कि अगर न्यूमेरिकल्स में, अगर न्यूमेरिकल्स में अगर न्यूमेरिकल्स में लास्ट टर्म अगर न्यूमेरिकल्स में लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से अथवा एल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एल से भी, बिकॉज एन का मतलब भी लास्ट टर्म होता है और एल का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आप जब शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पर एल की वैल्यू नहीं एन की वैल्यू दी होगी, तो आपको वो समझना है कि सर एन दिया हो तो भी हम ये रख सकते हैं और एल दिया हो तब भी, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम है। अगर न्यूमेरिकल्स में लास्ट टर्म दिया हो, दैट मींस गिवन हो, अगर न्यूमेरिकल्स में लास्ट टर्म दिया हो तब आपको
एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला उपयोग करना है, यानी कि यूज करना है, शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो बोले सर ये तो आपने शॉर्ट का लिखा, लॉन्ग का तो भैया जब लास्ट टर्म ना दिया हो तो लॉन्ग यूज करना है। ठीक है, शॉर्ट लास्ट टर्म आपको यानी कि एन या एल आपको गिवन हो तब लगाओगे शॉर्ट, और अगर लास्ट टर्म ना गिवन हो तब क्या लगाओगे, लॉन्ग। जब लास्ट टर्म सेकंड क्या कि जब लास्ट टर्म ना दिया हो तब एशन का लॉन्ग फॉर्मूला यूज करना है। तब एशन के लॉन्ग फॉर्मूले का यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एवरीवन, गर्ल्स एंड बॉयज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। लास्ट टर्म जब नहीं गिवन होगा तो बाकी चीजें गिवन होगी ना, एन गिवन होगा, ए गिवन होगा, डी गिवन होगा। फॉर्मूले में होता क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा, अगर लास्ट टर्म गिवन होता तो लगाते शॉर्ट, और लास्ट टर्म गिवन नहीं है मतलब लास्ट टर्म हमारे पास है ही नहीं तो लॉन्ग लगाना पड़ेगा। बिकॉज लॉन्ग क्यों लगाना पता है, क्योंकि एसएन के लॉन्ग वाले फॉर्मूले में कहीं भी लास्ट टर्म नहीं आता है, हमें कहीं भी लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है, और जब लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं तो लास्ट टर्म दे या ना दे क्या मतलब पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाउट्स हो तो बताइएगा। ठीक है, अब सर बोले सर आप तो ये तो क्लियर हो गया मुझे कि लॉन्ग कब लगाना है, लेकिन आपने कहा कि शॉर्ट भी लगाना है। शॉर्ट कब लगाना है, जब लास्ट टर्म दिया हो तब। तो सर शॉर्ट फॉर्मूला होता क्या है? सो लेट्स अब शॉर्ट फॉर्मूला देख लेते एक बार। शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है, एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला। तो एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला होता क्या है, तो एसएन इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, एसएन इज इक्वल टू n/2, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस l, ये होता है आपका शॉर्ट फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि an की जगह पर l भी हो सकता है और l की जगह पर an भी हो सकता है। तो एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है। जहां पर इसकी मीनिंग्स क्या होगी, इसकी मीनिंग क्या होगी भैया, तो इसकी मीनिंग भी आप देख लीजिए, वेयर एन आपको मैंने पहले ही बता रखा है और ए आपको पता ही है और एल भी मैंने लिख ही दिया था वहां पर, और ऐसा तो पता ही है, ऐसा का तो सम होता है। ठीक है, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एन का मतलब फिर से भाई किसा बेटा क्या भैया क्या होता है, हाँ बोलो जरा, टोटल टर्म्स, ठीक है ना, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म, गुड, फर्स्ट टर्म। एल का मतलब गुड, लास्ट टर्म, नॉट ए फर्स्ट, लास्ट टर्म। एंड व्हाट डू मीन ऑफ एसएन, सम टोटल, सम टोटल या समथिंग समथिंग कुछ भी, ठीक है चलेगा, ठीक है, हाँ या ना। खाली एक बात याद रखना कि सर ये एल के बदले कभी कभी आपको एन दिया रहेगा या एल दिया रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें आप यूज कर सकते हो, दैट्स आर मींस लास्ट टर्म। बोलो कोई डाउट है क्या? वंस अगेन रिपीट, एक बार शॉर्टकट में मैं आपको सबसे एकदम शॉर्टकट में सारा एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। चैप्टर नंबर 5 में 3 फॉर्मूला है, 3 में से फर्स्ट फॉर्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा उसका फर्स्ट का। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास किसका है, एसएन का फॉर्मूला, किसका हमारे पास है, एसएन का।
एसएन के दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट। एसएन के दो फॉर्मूले हमारे पास है, वी हैव टू फॉर्मूलाज, लॉन्ग एंड शॉर्ट है। एसएन का मतलब सम, टोटल या जोड़ना होता है, ठीक है। तो सर हमें कब समझ में आएगा कि सम करना है? तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको सम करने को बोल दे, जोड़ने को बोल दे, टोटल करने को बोल दे, तो समझना कि मुझे लगाना है एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला जैसे ही माइंड में आएगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बोले सर क्या? बोले एसएन के हैं दो फॉर्मूले, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो सर लॉन्ग कब, शॉर्ट कब? तो आपको बोलना है सर लॉन्ग फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब लास्ट टर्म ना दिया हो। जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तब आपको लगाना है लॉन्ग, जो कि आपको लिखवा दिया मैंने ऑलरेडी। और शॉर्ट कब लगाएंगे सर? जब शॉर्ट आपको तब लगाना है जब लास्ट टर्म दिया हो। लास्ट टर्म दिया हो तो आपको शॉर्ट फॉर्मूला यानी कि ये वाला आपको अप्लाई कर देना है, बिकॉज उसमें लास्ट टर्म आता है। तो इस प्रकार से आपका एसएन सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट हो तो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है और आप सभी को अभी पूछ लेना है। डाउट है क्या? क्लियर है? ओके, चलो आप लोग लिख लो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बंद कर दे बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेगा अब तो।